गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सत श्री अकाल बाजी। सत गुड श्री अकाल इवनिंग। जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आज प्रसाद। आज लास्ट क्लास है आपकी। हाँ, लास्ट क्लास है। सही बात है। विदाई का दिन हो गया, बहुत बढ़िया लर्निंग आपसे मिली। गुड इवनिंग सर। चलो अच्छा है जी, बहुत बढ़िया। आपको पसंद आया सबको? बिल्कुल बिल्कुल सर, सुपर। चलो बहुत सर बढ़िया, अब थैंक यू। मार्केट समझ में आने लगा कैसे चल रहा है। मार्केट करेक्शन कर रही है सुरेंद्र जी, क्यों परेशान हो बताओ आप? क्या दिक्कत आ रहा है आपको? अच्छा, आप करेक्शन कर रहा है तो आपको दिख रहा है कि करेक्शन कर रहा है? पहले तो ये भी नहीं दिखता होगा। नहीं सर, ये कह रहे हैं कि अब मार्केट समझ में आने लगा कि क्या कर आने रही लगा, हाँ कौन। मैं कह रहा हूँ मार्केट समझ नहीं आ रहा, कह रहे हो? जी सर, कौन सा मूव कब क्या कैसा हो रहा, ये थोड़ी थोड़ी हाँ समझ में आने लगा है सर। हाँ, यही तो, पहले तो ये नहीं पता था कि हमारे को ये हो क्या रहा है। अब एटलीस्ट इतना हाँ, तो पता है कि यहाँ से अब जो है कहीं ना कहीं हमारे को पता है यहाँ पे हो रहा है तो हो क्या रहा है। ठीक है ना। और ब्रेकआउट पे बाउंस की एंट्री बात हुई खेले थी, थे पहले। बाउंस आ गया आज। हाँ तो पहले हर एडब्ल्यू। करेक्शन क्रैश दिखता था हमें तो। पहले हाँ जी। हाँ, पहले हर करेक्शन क्रैश ही लगता था। क्रैश लगता था, एग्जैक्टली वही ना। अब आ देखो, आज एडब्ल्यूएल के अंदर भी 12 रुपए की तेजी बन गई नीचे से। वो भी कहीं ना कहीं मोमेंटम आ रहा है उसका। सर चलो आज बाकी। मैंने ये देखा। हाँ जी। आज मतलब पहले भी ये मैंने देखता नहीं था। मैंने आज मतलब पहले तो मैंने कभी देखा नहीं था, पर आज मैंने क्या देखा कि जो बैंक निफ्टी है वो उसके पहले के इम्पल्स को 61.2 जो है ना, 61 का रेशियो से बराबर टच करके निकला। तो पहले मेरे में ये दिमाग था ही नहीं कि हाँ रिट्रेसमेंट होता क्या है, कौन से लेवल से ये जा सकता है। तो जी आज वो जी। मैंने सबसे पहले मैंने वही देखा कि बाबा ये लगाओ, ये ऊपर जा रहा तो क्या करना है। हाँ, तो ये कहाँ तक रिप्लेस कर रहा है? चेंज तो आ गया। चलो, बहुत अच्छी बात है। देखो यही होता है, आपकी मेहनत है, मेरी मेहनत है। आपको चीज समझ आ गई, क्लिक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, तो यही होता है बस। चलो बढ़िया। तो पहले मैं आपको एक फोटो दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक सेकंड। कहाँ गई यार वो पिक्चर? देखो ये पिक्चर है जी। हमारे पास तो सब कुछ बना बनाया पका पकाया हमारे को मिल गया है। तो ये है मिस्टर आर एन इलियट के हाथ की बनी हुई मार्किंग। 1930s में इन्होंने ये मार्किंग करी है। तो आज हमारे को मार्किंग करना कितना टफ लगता है, आज हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको टाइम दे करके समझ सकें। तो ये जब पैटर्न बन रहे थे, बिल्कुल उस टाइम पे जब कोई हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप, कैंडल स्टिक्स, ट्रेडिंग व्यू, चार्ट कुछ नहीं होता था। तो उस टाइम पे उन्होंने कैसे डाटा को लेकर के मार्किंग करके हर टाइम टू टाइम उसको, ऊपर गया तो ऊपर की तरफ गया, नीचे गया तो नीचे तरफ मार्क करा। हर चीज को उन्होंने समझा कि कैसे मार्केट बिहेव कर रही है, मार्केट में कैसे पैटर्न्स बन रहे हैं। 1 2 3 ऑफ ट्रायंगल, फ्लैट, जिगजैग, ये उन्होंने उस टाइम पे नेम फाउंड किए थे कि ये जिगजैग टाइप है। 5 सबोर्डिनेट है तो जिगजैग दे दिया। 3 सबोर्डिनेट है तो कुछ फ्लैट टाइप से उनको पैटर्न लग रहा था, उन्होंने फ्लैट का नाम दे दिया। 1 से लेकर के 2 3 4 5, जबकि ये हमारा ABCDE आना चाहिए। तो इतना शुरुआती दौर का, तब इन्होंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 मार्क किया हुआ ट्रायंगल के अंदर। वेव 2 ऑफ ट्रायंगल, जो कि जुलाई 1932 से मार्च 1937 तक चली है। 5 साल की ये पीरियड, जिसके अंदर वेव 2 बना है। वेव 3 आया है, उन्होंने देखा कि वेव 3 जो बना है वो 5 सबऑर्डिनेट में बना है। पहले बाजार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है ना। तो ये कई बार जब मन नहीं करता ना यार चार्ट देखने का, जब लगता है अब थक गया हूं और मेरा हिम्मत नहीं कर रही चार्ट देखने की, कि नहीं यार बस अब बहुत चार्ट देख लिए,
आज इतना ही करते हैं और कल बाकी करेंगे। तो ये फोटो मेरे को मोटिवेट करती है कि यार इतनी मेहनत करके, वो भी आज से 100 साल पहले, 100 ईयर पहले, तभी तो आज 100 साल बाद भी उनकी दी हुई चीजें, उनकी दी हुई थ्योरी, उनकी दिया हुआ कंसेप्ट आज हम सीख रहे हैं। बार बार अब मुंह से कितनी बार आर एन इलेट का नाम निकला हो ये पूरे 1 मंथ के बैच में, कितनी बार यूट्यूब पे आर एन इलेट का नाम निकला होगा, रॉफ नेल्सन इलेट का, जिसने ये बनाया। जो बंदा 100 साल पहले एक्सपायर हो चुका है, चला गया है, 95 ईयर हो गए मोटा माटी, तो उसको भी आज हम याद कर रहे हैं। बस इसलिए याद कर रहे हैं कि उसने उस टाइम पे कुछ ऐसा करके गया हमारे लिए जो आज हमारे को इजी लग रहा है। इवन कि यही सेटअप, यही पैटर्न, यही कुछ आज भी हमारे को कंप्यूटर पे भी बनते हुए दिख रहे हैं। मतलब कंप्यूटर, मतलब कैंडल 6 के अंदर भी यही चार्ट बनता हुआ दिख रहा है, यही फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, यही लेबलिंग हमारे को समझने को देखने को मिल रही है। तो बहुत बड़ी बात है। और ये जब मैं पढ़ रहा था स्टार्टिंग में अपना, जब मैं स्टडी कर रहा था, तो इसको मैंने अपने टेबल पे रखा हुआ था लगा करके कि ताकि मैं इसको देखता रहूं। मतलब जब भी मेरे को लगता है यार नहीं, थक गया, तो मैं इसको एक बार निगाह कर लेता हूँ। हाँ भी ठीक है, ये मोटिवेशन देती कि नहीं यार अभी नहीं, अभी और करना है तेरे को, और बैठ अभी थोड़ी देर और। क्योंकि स्टडी करने लगो, पढ़ाई करने लगो, तो नहीं मन करता, कहाँ मन करा जाता। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे को मोटिवेशन देती है अंदर से, तो उसमें से एक ये है। मेरे को जब मेरे को ये मिला था पेज, ये दिया था मिस्टर ग्लैन ईली ने, और उन्होंने ये पेज जो है मेरे ख्याल से लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या जर्मनी कोई और यूनिवर्सिटी है, वहां से इन्होंने ये पेज जो है निकाला था, लेकर आए थे। तो उन्होंने हम सबको दिया था जो जो हमारे ग्रुप में थे। तो हेड्स ऑफ है उनकी मेहनत को, आर एन इलेट की मेहनत को। ग्लैन लीली मेहनत को सलूट है, बट उतना नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे को गाइडलाइंस दी है। पर ठीक है, कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन दिए हैं, उसको हमारे को ध्यान रखना है। बट जो रूल्स हैं, जो एसेंशियल पैटर्न्स हैं, जो मार्केट को देखने का नजरिया है, जो मार्केट को देखने का तरीका है, अगर हम कहीं गलत हो रहे हैं तो कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ हम ठीक हो सकते हैं, हम अपने किस पॉइंट को ठीक कर सकते हैं, बट कम से कम पता तो लग रहा है। पर पहले क्या था, अगर हम गलत भी निकल रहे हैं तो हम सुधारने जाते, तो हमारे को यही नहीं पता कि हमारी गलती कौन सी थी, और गलती करी तो करी क्या थी हमने, यही नहीं पता लगता था। तो सुधारे किसको? गलती तो सुधारी जा सकती है, और वही सुधारनी चाहिए ताकि अगली बार वो गलती रिपीट ना हो। पर हमारे को यही नहीं पता कि गलती कर तो कर क्या रहे हैं। ठीक है ना? बट इन चीजों से समझने के बाद, सीखने के बाद, आज एटलीस्ट आपको ये, हम सबको पता है, अगर कोई गलती भी हो जाती है तो हम उसको समझ सकते हैं, अभी हमसे ये गलती हुई है, इसको हम अगली बार रिपीट नहीं करेंगे, या एक बार अगली बार हमने इसको थोड़ा और इसको हमारे को ध्यान से काम करना, ताकि ये दोबारा इशू ना आए, प्रॉब्लम ना आए, और हम मार्केट में काम कर सके। आप आपको कैसा लगा ये देख करके पेज? उनकी मेहनत समझ में आ रही सर। दिमाग घूम गया सर, कैसे पॉसिबल, कैसे आज सोचे तो पॉसिबल ही नहीं लगता। हाँ, यही तो है, आज हम करने लगे तो नहीं पॉसिबल हमसे। देखो ना, आपके सामने लिखा है यहाँ पे 1928 से लेकर के बकायदा मंथ तक लिखे है, टू मार्च 1938, नवंबर 1928 से लेकर के बकायदा इन्होंने हर लेवल पे इन्होंने मंथ लिखे हैं, हर लेवल पे इन्होंने, ये देखो, नवंबर 1928 से जुलाई 1932, 4 साल में इनको ये पीरियड मिला, इसकी मार्किंग करी। न्यूयॉर्क टाइम कंबाइंड इंडस्ट्रियल एंड रेल्स अर्थमेटिक स्केल, देखो अर्थमेटिक स्केल उन्होंने उस टाइम पे लिखा है। ये सर बड़े बड़े जितने भी ट्रेडर है ना, मैंने देखा है उस पीरियड में बहुत पैदा हुए हैं। मतलब जो मतलब एकदम जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिए ना ट्रेडिंग के, हाँ जी, चाहे हाँ जी। इलियट हो, चाहे जेसी लिवरमोर हो, या डब्ल्यू डी गन हो, क्योंकि अच्छा, मैंने उनकी भी बुक्स पढ़ी है, 6-7 किताबें उनकी भी पढ़ी है। अच्छा, तो ओके। तो वो भी उसी टाइम की है? सारी उसी दौर की हैं ये, 1910 से लेके 1940 के बीच की सारी किताबें। और ये जो पूरा जो नॉलेज है, ये पता नहीं कोई अलग ही चीज से लेके आए हैं ये लोग।
ज्यादा समझदार। इंडिया वाले तो सही बात बताऊं तो इंडिया वाले मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया अभी भी इनसे 60 साल पीछे है। हाँ बिल्कुल है इतना। वो आज भी नहीं कर सकता, इंडिया बहुत पीछे। वो आज भी वो उन्हीं चीजों में जो इन मामलों में मतलब पीछे है, बाकी चीजों में हम नो डाउट आगे होंगे, हम तो चाहते हैं, बट इन चीजों में है ना ये ये इंडिया में ना सर सबसे बड़ी हमारे में जो अ, सबसे बड़ी मिस्टेक है एक तरीके से कह सकते हैं, हमारे में ना भेड़ चाल बहुत है। मतलब जो हो रहा है हम उसी को करते चले जाएंगे, जो हो रहा है उसी को करते चले जाएंगे, अलग से नहीं सोचेंगे। अब इलियट वाले ने वो ज्ञान थ्योरी पे काम नहीं किया, इसने अपनी थ्योरी पे काम किया। उस दूसरे बंदे ने उसने अपनी थ्योरी पे काम किया। बट यहाँ पर क्या, अगर हमने एक पकड़ लिया हमने ई में 2050 की, तो हम कुछ भी हो जाए, चाहे लॉस कर बैठे, चाहे पोर्टफोलियो खाली हो जाए, हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करते। ये नहीं देखते कि यार हमारी ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, हो सकता है हमारे को अकॉर्डिंग हमारे को दूसरी स्टार्टअप काम कर सकता है। बट हमारे को भेड़ चाल क्या है, यही है, तो इसी के पीछे ही लगे रहो। अब देखो नियो वेव है, मैंने आपको जीरो टू ट्रेंड लाइन के बारे में बताया, मैंने आपको 2-4 ट्रेंड लाइन के बारे में बताया, मैंने आपको चैनलिंग के बारे में बताया, तो साथ में मैंने आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस भी दी है। जबकि मेरा एक्सपीरियंस मिस्टर ग्लैनिल के सामने कुछ भी नहीं है, जीरो है। उनका बहुत बड़ा तजुर्बा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो एक्सपीरियंस है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। बट होता क्या है, लोग वो चीज नहीं करते, अपना नहीं देखते, वो ये देखते हैं, यार जो है वही है। अब यूट्यूब पे कई बंदे हैं जो बिल्कुल उसी को लेकर के चलते हैं, पर वो गलत भी निकलते कई बारी, पर फिर भी वही दोबारा बार बार वही मार्किंग करते हैं। गलत निकलते हैं, ठीक नहीं करते, फिर दोबारा उसी पत्थर की लकीर की तरफ चल रहे हैं। ठीक है ना, तो वो चीजें जो है हमारे को कुछ अपना भी देखना है। ऐसा नहीं है कि जो हो गया और लिख दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, नहीं। बट ठीक है ना, तो कुछ अगर हमारे को अपनी भी, अब जैसे हो सकता है अब आपने ये चीज सीख ली आज एक महीने में, अब देखो कल की बात करें, कल एक मिनट के लिए मेरे को सिंपल सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा वो तो है नहीं टफ, सिंपल सी बात थी, पर एक बार मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है ना, बट मनोज जी ने पकड़ ली उस चीज को कि हाँ ये जिग जैग है जिसके अंदर 535 आया, तो 3 सबॉर्डिनेट है, तो जिग जैग पे हमारे को एबीसी बनता है। मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी कि 3 सबॉर्डिनेट है, जबकि वो नॉर्मली था, बट थोड़ा सा कल माइंड मेरा था, तो रिलाई भी करे, हाँ भाई ठीक है, आपका कहना ठीक है। तो क्या हुआ, एक उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन देखी ना, और उनको कॉन्फिडेंस था कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ ठीक है। तो ये अच्छी चीज है, ये अच्छी बात है। ये नहीं किसी हाँ में हाँ, हाँ में हाँ नहीं, उनको लगा नहीं तो ठीक है, मेरे को देखा हाँ यार, फिर बाद में को भी लगा नहीं यार मैं गलत ही बोल रहा था। तो ऑब्वियसली बात है, सामने दिख तो रहा है मेरे को 535 है, और एबीसी है, वो जिगजैग का पैटर्न है। इसमें कुछ करना ही, कुछ मंत्र पढ़ने वाली बात ही नहीं है। एबीसी अगर है और अगर वो A3 में है तो हम कहते हैं ना फ्लैट है, पर वो है जिगजैग क्योंकि 5 में है A में। तो सिंपल सा गणित था, बट कंफ्यूज हो गया इस बात के लिए। तो वो अच्छी बात है मनोज जी की, तो उसी टाइम मैंने कहा कि नहीं ठीक है आपका observation। तो आने वाले टाइम में भी आपका महीने बाद 2 महीने बाद हो सकता है कुछ ऐसी ऐसी चीजें निकल के आएंगी जो आप मार्केट में खुद से ऑब्जर्व करोगे। जितना मैंने आपको दिया, आप इससे भी और ऊपर की चीजें ऑब्जर्व करके निकलोगे, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। अब कल देख लो, एक बात और भी थी AWL की, जो सी वेव थी उन्होंने एबीसी का मार्क किया, नहीं आया, मेरे को क्लिक नहीं हुआ। हो सकता है मैंने उतना टाइम भी नहीं दिया, उन्होंने टाइम भी दिया उस चीज को समझने के लिए, मैंने टाइम भी नहीं दिया। एक बार 2 बार मैंने यूट्यूब पे देखा था, तब उसको विजन किया था, एक बार कल देखा था मोटा मोटी तो विजन किया था। तो बैठ के मैंने प्रॉपर स्टडी नहीं करी थी, नहीं ध्यान दिया। बट उन्होंने बैठ के ध्यान दिया, तो उन्होंने पकड़ लिया ए, देन अगेन रिवर्स एबीसी जा रहा है छोटे टाइम फ्रेम का, बी लायर होगा और लार्जर होगा, और सी नीचे आ गया। अब सी भी बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं तो और नीचे बन जाएगा बस। अच्छी ऑब्जर्वेशन है, यही तो करना है बेसिकली। हाँ सर ये आरन एलियट ने जो ये पीरियड डाली है 1928 से 1938 का, वो सबसे खराब पीरियड था, ग्रेट डिप्रेशन बोलते थे इसको। हाँ बिल्कुल। तो ये लगता है उन्होंने ये एग्जाम्पल देके उन्होंने शायद से ये तभी डाल के रखी है शायद से। हाँ उस टाइम पीरियड पे डिप्रेशन भी बहुत जबरदस्त था, स्टॉक मार्केट में लॉस बहुत लोगों को हुआ था, कि तभी इनके इनको भी लॉस हुआ होगा। तभी हाँ। उन्होंने कहा नहीं यार कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ करो। इसके है लिए ये ना, पीरियड डाली लगता है इन्होंने। तो उन्होंने पीरियड डाला होगा। ठीक है, 1928 आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा फॉल था। बहुत बड़ा बहुत बुरी तरीके का डिप्रेशन था उस टाइम पे, तो सुनने में आता है। मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर भी इसी टाइम के आसपास ही हुई थी, 1940। नहीं, 1913 के 1915 में एक फर्स्ट हुई थी, सेकंड 1940s के आसपास हुई थी। फिर इसके 1940। बाद, हाँ इसके बाद वर्ल्ड वॉर चालू हो गई थी। आपने एक चीज नोट करी, अगर आप एग्जैक्ट डेट निकालोगे ना सेकंड वर्ल्ड वॉर की, और वहां देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी वहां पे बॉटम लग गया था स्टॉक मार्केट का। हाँ। एक बार कोई गूगल, मनोज जी गूगल करोगे आपके वर्ल्ड वॉर सेकंड कब हुई थी?
1943 के आसपास हुई थी सर, हाँ जी, 1943 शुरू हुई थी। सर 1939 बता रहा है गूगल। 1939 ना, देखते 1939 में बॉटम लग गया था जब वर्ल्ड वॉर हो गई। मेरे को बताया था किसी ने ना, तो मुझे एकदम याद आ गया। ये किसका सर, एसएनपी का डेटा है? हाँ जी, ये देखो जी, 1942 में वर्ल्ड वॉर पे टाइम पे बॉटम लग गया था। मेरे को तो बात क्लिक हो गई, उनकी याद आ गई थी, इसलिए बात करी है। तो ये खत्म कब, एक बार गूगल भी चेक करना, कब से कब तक चली थी। मतलब वर्ल्ड वॉर के लड़ाई के चलते बीच में बॉटम लग गया था। बहुत बड़ी बात है। 44-45 तक। हाँ देखो, 42 पे बॉटम लग गया। यही तो मैं कह रहा हूँ, कोडिंग। तब तब तो कोडिंग भी नहीं थी, चार्ट भी नहीं थे, कंप्यूटर ही नहीं था। बट जब डाटा निकाल कर देखा, जब डाटा डालकर बनाया पिछले चार्ट्स को कि कैसे होगा, तो आपके सामने है, देखो। ऐसा क्या था, जहां वर्ल्ड वॉर चल रही है वहां पे स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। वर्ल्ड वॉर टू किसे कहते हैं, मतलब बहुत, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज थी, और बॉटम लग गया था वहां पे। कोरोना कितना बड़ा फॉल आया, बॉटम लग गया कोरोना के बाद। तो ये जो भी ऐसे पैनिक सिचुएशन होता है, जहां पर बहुत पैनिक सिचुएशन होती है, वहां पर तो उल्टा बॉटम बन जाते हैं। 1942 में यहां से भी 2 साल 3 साल अभी लड़ाई और चली है, उसके बाद भी बॉटम बन गया है। मतलब लड़ाई जो अगर चली है तो 45 के आसपास बता रहा हूँ ना, यहाँ तक, तकरीबन तकरीबन यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के 46 से लेकर के 49 तक, मतलब यहाँ पे तकरीबन 4 5 3 साल की फिर करेक्शन, फिर ऊपर। बट ये जो है, जो 28 से गिरावट आई थी, ये वाली डिप्रेशन वाली, ये हमारी फर्स्ट वेव हो गई, ये हमारी सेकंड वेव हो गई। तो मतलब जो बॉटम था मेन सेकंड वेव का, वो हमारा वर्ल्ड वार के बीच में बन गया। और हम कहते हैं कि सब कुछ ग्राउंड पे ठीक होगा तब बाजार चलेगा। यही होता ना, कि बाजार में सब ठीक हो तो फिर मार्केट में मोमेंटम आएगा। उल्टा होता है सर। जब देखो आपके अच्छी खबरें सामने आती है ना तो मार्केट करेक्शन में होता है, बुरी खबरें होती है तो मार्केट बुलिश होता बॉटम है। रहा था। बट मनोज जी, फिर भी मतलब हैरानगी वाली, मेरे को खुद ताज्जुब हुआ था ये बात सुन के, कि वर्ल्ड वॉर टू के बीच में बॉटम बन गया। लड़ाई चल रही है और उसके सर बाद उस देखो समय तो बाजार। ये भी कि बच रहा कुछ के नहीं बच रहा फिर भी। हाँ देखो ना, कितनी बड़ी तेजी बनी उसके बाद। कहां से कहां बाजार आ गया, नीचे रह गया, बिल्कुल तल्लाई पे रह गया वो तो। $9 से क्या $100 आ गया। ये चीज है, ये सीखने वाली चीज है ये वाली, कि इतना जबरदस्त बुरा हाल, डिप्रेशन से भी निकला नहीं बाजार। वर्ल्ड वॉर टू अपने ऊपर से अलग हो रही है। उससे पहले 2028 की गिरावट अभी जस्ट देखी ही, इतनी जबरदस्त, इसका कोई हिसाब ही नहीं। और वहां से वो करके निकाल के ले गया बॉटम बना के। तो कहने का है कि अगर अभी हमारे को लगता है, कई बार डर लगता है कि यहाँ पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ पर गिरावट आ जाएगी, वैसा हो जाएगा, तो नहीं होता ऐसा आसानी से चीजें। जब ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा जहां पे लोग प्रिपेयर है, कि यहाँ पे ये, अब देखो यहाँ पे ना, ये हल्की कल कैंडल आई ना, कल ये वाली कैंडल, ये वाली, सब शॉर्ट शूट शॉर्ट 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 के बातें करने शुरू हो गए थे सारे के सारे। यूट्यूब देख लो, कहीं देख लो, खुद भी अपने आप को फील लगाने लग गया था, यार मार्केट गिर रही है, सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, तहलका मच गई। पर हुआ क्या, बाद में संभाल लिया आज बाजार में। अभी कल एक आध करेक्शन कुरेक्शन करके अपना बॉटम बूटम बना के निकाल के ले जाएगा। और जो यहाँ पर अपना माल काट पीट के बैठ गए होंगे, वो बैठ गए होंगे। सर
ये देखो ये यहाँ पे अगर निकलने की कोशिश सर कर। हाँ जी। ये निफ्टी का आज मैंने चार्ट देखा, तो जैसे इसके अंदर आप ये फिफ्थ की फर्स्ट बता रहे थे ना, हाँ तो जी। मुझे वापस देखने पे लगा ये थर्ड की फर्स्ट लीडिंग है, तो क्योंकि पहले बड़ा 5 में खत्म हो गया वो 1 और फिर 2 बन गया। नहीं, वो हाँ वो आपका ठीक है, थर्ड की फर्स्ट। हाँ, बट थर्ड की मैंने फर्स्ट जान लीडिंग। मैंने वहां पर जो है यूट्यूब पे वो चीज मैं नहीं बोल। और ये थर्ड की फर्स्ट करेक्शन भी आई थिंक खत्म हो गई, क्योंकि जैसा आपने कल थ्योरी में टोटा। बताया ना कि मूव जैसा फास्ट आता है वो नए ट्रेंड के साथ आता है। हाँ बस। या तो सेम आता है, सेम हमने देख लिया पिछला आ चुका है, और वापस फर्स्ट का मूव अपवर्ड ये फास्ट देखो आया है। पॉसिबिलिटी ये है ए बी सी बनने की। अगर यहाँ से एक आध करेक्शन करेगा करेगा, नहीं तो यहाँ पे हमारा बॉटम बन चुका है। अगर एक्स बनाया यहाँ पे, एक चक्कर और काटेगा, खत्म, बस उसके बाद ऊपर नहीं। भाई इतना ही कुछ होगा वो। क्योंकि सर ये एक्स की हमारा। पॉसिबिलिटी इसलिए कब लग रही है, मैंने चार्ट देखे स्टॉक्स है, अगर यहाँ हाँ। पे एक्स बन के आया ना तो कईयों की इम्पल्स काट देगा ये निफ्टी फिफ्टी अच्छा। में स्टॉक्स है, हाँ, इसलिए एक्स की बिल्कुल पॉसिबिलिटी कम लग रही है। हाँ, ऐसा हो कम सकता है होगा। कि इसकी जो सेकंड बने उसमें टाइम ले ले। वो हो सकता है, वो भी हो सकता है। हो सकता है यहीं से निकल जाए जी, एबीसी हो गया, पैनिक था ना ये वाला सी। हाँ, मे भी हो भी जाए यहाँ पे हमारा अपना क्योंकि करेक्शन। इतना स्लो फिर तो सबको मौका मिल जाएगा बेचने का। हाँ बिल्कुल। अगर टाइम लिया तो सबको मौका मिल जाएगा, अभी ये ऊपर जाएगा, सब अभी शॉर्ट में है ना, ऊपर निकल जाएगा ये। हाँ ऐसा क्योंकि मतलब यहाँ पर थ्योरी ना, लगा। यहाँ पर जो फॉल आया था, यहाँ पे लोगों ने पोजिशन काट कुट दी है अपनी। बट यहाँ पे जो इसमें और चाहिए भी, बैंक निफ्टी मेरे को तसल्ली नहीं हुई। हो सकती है बट फिर भी अभी और थोड़ी और करेक्शन हो जाए तो और बेटर है हाँ, बैंक वो सब निफ्टी। बैंक निफ्टी में आ सकता है ना, ऐसे तो जिस दिन निफ्टी गिरी थी उस दिन बैंक निफ्टी हाँ थोड़ा ये नहीं प्लस गिरा में ना। गया। हाँ उल्टा हो सकता है, इसमें एक लेग नीचे हो जाए, उसमें थोड़ी करेक्शन ले ले सेकंड। बस हाँ वही। मुझे तो सर ये 21,000 के नीचे दिख रहा है इसी मार्च के महीने। 21,000 के नीचे नहीं आएगा सर, मुश्किल है अभी। अगर 21। 21,000 के नीचे आता है ना, तो सर वहां पे कहानियां और चेंज हो जाएगी। मतलब कहने का है कि अगर आप आप इक्कीस अगर हजार कल की कल की खाली एक बार कैंडल देखो डेली टाइम फ्रेम की, एक डेली टाइम फ्रेम में खाली कैंडल लगा के निफ्टी की देखो, उस कैंडल का हाई जब तक अब नहीं ब्रेक होता ना, तब तक बाजार यहाँ से ऊपर सस्टेन करना मुश्किल है, क्योंकि वो नहीं कैंडल नहीं, वो पूरे एरिया ठीक में। वो ठीक है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं रहेगा। ये लेवल कटना का मतलब है कि ये एंडिंग डायगोनल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला पैटर्न। हाँ, मुझे भी वही टेंशन है। अगर पूरा ये एंडिंग एंडिंग टाइम। डायगोनल में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर गिरावट बहुत तेज आएगी। तो वो अभी ऐसा नहीं है। ठीक है ना, बाकी अगर आ जाता है तो फिर देखेंगे, अभी इसको कटेगा तो पता लगेगा। फिलहाल अभी तो ये जो एंडिंग डायगोनल है, ये हमारा अभी मेरा लीडिंग है, ये एंडिंग डायगोनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये एक तरीके से इस वाले मूव का जो नीचे से आ रहा है, ये इसका कहीं ना कहीं टॉपिंग एरिया टाइप हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, मार्केट के लिए भी ठीक नहीं है वो, बहुत ज्यादा करेक्शन आएगी। एडब्ल्यू भी 325 आगे गया। हाँ जी। एडब्ल्यू आज 325 आ गया था सर, हाँ विलमार। उसके बाद में वापस यूटर्न मारा उसने, 346 तक गया वो ऊपर। हाँ ये रहा ना। अच्छा अच्छा खासा अभी क्या सर, इसको होल्ड करे या निकल जाए इसको से? सर होल्ड करना चाहिए तो है, क्वांटिटी कम कर लीजिए, क्योंकि हमारा लेवल अभी इसमें बिगड़े भी नहीं है ना। हमारा देखो स्टॉप लॉस तो बहुत ही दूर है। अगर हम बात करें तो कम क्वांटिटी कर लीजिए, ज्यादा बेटर है मुझे। कुछ ऐसा टाइप का भी, ऐसा भी देखो हो सकता है होने को। तो ये हमारी 1, देन ये 2, ये 3, देन ये कहीं ना कहीं 4 5, एक आध और नीचे का लग मार दे मारने को तो, या ये ऐसा आएगा, या नहीं तो अगर 3 आएगी तो फिर एबीसी ऐसी आएगी। है ना तो। इसमें तो सर ऐसा है कि ऊपर से जो नीचे आई है ना, ये हाँ हो तो 5 गई है मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि एक तो बी के नीचे आ चुका है, ए के नीचे आ चुका है ये। नीचे तो आ दूसरा, चुका है। ऊपर से नीचे आते ना तो इतनी बड़ी कैंडल कहीं नहीं मिली करेक्शन में, ये अगर फोर्थ होता तो ये करेक्शन में इतनी पहली, बड़ी कैंडल नहीं आती। हाँ ये पहली कैंडल है जो हमारे को वॉलेंट प्राइस एक्शन में। हाँ, क्योंकि करेक्शन में फोर्थ में इतनी बड़ी कैंडल नहीं आती। हाँ तो पॉसिबिलिटी है, इसलिए अगर होल्ड भी कर सकते हो। ये दो चार कैंडल बना देगा ना यहाँ पे आसपास ही, देखो कल वल में हो सकता है निकाल के ले जाए। तो हमारे जो घबराने वाली बात है वो इस नीचे है, पर है वो अभी नीचे ही काफी।
बट उससे पहले तो कहीं पे भी ये निकाल के लेके जा सकता है ना, यहाँ से भी ले जाएगा, एक आध अगर मिल गई तो नीचे से भी जा सकता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि अभी ये बेरिश हो गया कि आपको बिल्कुल निकाल ही देना चाहिए। वो वाला सिनेरियो उसका अभी तक नहीं है, ना कल था ना आज। और वैसे ओवरऑल वैसे कंपनी भी अच्छी है, ये कोई कंपनी वैसे भी खराब नहीं, होल्ड करने लायक भी है। हाँ वही तो, ये भी बात पॉसिबल है कि कंपनी भी अच्छी है, अडानी विल्मार सिंगापुर का साथ इसका टाइप है, अच्छा है, होल्ड कर सकते हो। टारगेट भी हमारा भी यहाँ पे ये रहता है, एक बार ऊपर आना रहता है। मतलब पहली स्टॉक टाइप का नहीं है ये तो, लो, उस हिसाब से। बिल्कुल हैवी स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, नामी स्टॉक है, और रिप्यूटेड है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये जो कल गिरावट आई है ना अडानी के, तो अडानी में, अडानी के कई स्टॉक्स में आई है, ऐसा नहीं कि अकेली इसमें आई है। आप अडानी एंटरप्राइजेस देखोगे तो कल देखो, कल इसके अंदर भी कितनी हमारे को ये रेड कैंडल मिली है कल वाली, इसके अंदर भी गिरावट मिली है। अडानी के सारे स्टॉक्स में हमारे को गिरावट देखने को अडानी मिलेगी। टोटल गैस के अंदर भी खतरनाक आई थी, आज कितना रिकवर किया वापस। हाँ, वही देखो ना, ये वाला देखो, अडानी पोर्ट, इसके अंदर भी कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो अकेली अडानी विलमार के अंदर नहीं आई, अडानी टोटल गैस, हाँ देखो, आज ये पूरी कैंडल रिकवर कर गया, बताओ, आज पूरी कैंडल रिकवर कर दी इसने। ये मैंने एग्जिट नहीं किया था सर, ऊपर थोड़ा लिया था हाँ बट ठीक है। 1000 पर, लेकिन एग्जिट नहीं किया। मुझे मुझे ये पता था ये सेकंड बन रही है और थर्ड का टारगेट इसका 4000 जा रहा है सर। बस सही है, बड़े बिल्कुल ठीक है। ये देखो, ये भी कवर कर गया अपनी, ये भी कल गिरा था अडानी, सारे सभी गिरे हैं और सबने कवर कर दिया। अडानी वो ये भी कल गिरा, ये भी काफी हद तक कवर कर रहा है। सर, एक जुबिलेंट इंग्रेविया का देखो ना क्या स्टेटस लगता है उसका। क्या, JUB, जुबिलेंट, जुबिलेंट तो पूरा लिखा ये ये, हाँ ये वाला। इसके ये मतलब फर्स्ट लेटिंग के सेकंड में बन क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। ये तो यार 5 दिख रहा है मेरे को तो एक्स ABC बना रहा हूँ। कर तो करेक्शन रहा है जी, और ये तो लीडिंग है ही है, इसके सामने टाइम बहुत ले रहा है ये। बट ये जिस दिन फटेगा ना, जिस दिन जाएगा ये, तो ये अगली पिछली कसर सारी बराबर कर देगा। जितना ये थका रहा है ना, एक सवा साल से, ये सारे के सारी थकावट पूरी दूर कर देगा। प्रॉपर रीडिंग इम्पल्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, जैसे ABC करने के बाद उसको निकलना चाहिए। सर ये 1 2 1 2 तो नहीं कर रहा है ना थर्ड के इंटरनल, वही देख रहा हूँ, 1 2 1 2 भी तो कर सकता है, बट ऐसा अभी चल जाना चाहिए क्योंकि ना वन टू बॉटम वन किसी का कटा नहीं है इसलिए। नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, निकलना चाहिए। एक आध दिन में अगर ये निकल जाएगा तो फिर हम इसको कह के चल सकते हैं। मैं इसको इसलिए मार्क नहीं कर रहा था अभी कि एक बार ये नीचे ना काट दे बस। अब ये काट देगा तो मेरे ख्याल से इसका बॉटम, सर डायमेट्रिक सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल तो ठीक है, मतलब ये सेकंड में बन सकते हैं ना, हाँ न्यूट्रल ट्रायंगल वगैरह। हाँ यार, वो फॉर्मेशन दिए हमारे को, वो कहीं भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ देखो, ABCDEFG करता हुआ निकाल के ले जाएगा, या FG करके निकाल के ले जाएगा, तो उस टाइप की चीज है। या आप इस टाइप से इसको एक वो भी लगा सकते हो अपना, ट्रायंगल टाइप, एक चैनल ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कहने का। और इसके साथ साथ अगर आप इसकी रिट्रेसमेंट देखोगे,
तो रिट्रेसमेंट उसने ठीक ठाक ले लिया, ऐसी बात नहीं है, 62% की ले चुका है। निकलेगा सर, ये अच्छा निकलेगा। ठीक है ना। और सर किसी की आपकी कोई क्वारी हो? सर आईटीसी के अंदर है ना, ये जो आपने कल बताया था ना, ये निकलने वाला, ये मेरे को फोर्थ का सी लगा। फोर्थ का सी लगा? हाँ, और फोर्थ ऐसा फिफ्थ लगा मुझे ऐसा मतलब? लग रहा है अभी आना चाहिए। देखो उसके हल्का, लिए ये देखिए, आपको स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। मतलब बॉटम टच करेगा, ज्यादा साइज नहीं आया लेकिन नहीं नहीं, ये गैप अप बहुत अच्छा आया है, और उम्मीद नहीं है, अगर आ जाता तो फिर ये लास्ट लगेगी फिफ्थ की। हाँ, तो ये एसएल के साथ मेंटेन करके आपको ट्रेड लेनी है, हो सकता ले सकते हैं हम trade, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे। अगर फोर हमारी ये बन चुकी होती, एबीसी हो जाता हमारी, तो ये टाइम ज्यादा ले रहे नीचे आने के लिए, तो आज इसको नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है ना, बट ये ज्यादा एक्सपेक्ट है, ये अच्छा है। हमारा काम होने के बाद हमारे को हमारी डायरेक्शन में वारंट प्राइस एक्शन भी तो मिल गया, फिफ्थ के बाद हमारे को एक अपसाइड का मोमेंटम भी मिल गया ना, ये वाला। तो ये अच्छा पॉजिटिव साइन है। ये बताना चाह रहा है कि हमारी यहाँ पे करेक्शन खत्म हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ से हमारा ये निकलता है इस कैंडल के ऊपर, तो कंफर्म हो जाएगा फिर हमारे को कि हाँ भी ये अब ऊपर ही निकलेगा। फिर हमारी ये वन हो जाएगी, ये टू हो जाएगी, थ्री फोर फाइव का ऐसे निकल जाएगा। ठीक है ना। सर एक ये आपने ग्लेन लीले वाला बुक आपने भेजा था क्या सर? ग्लैनिली वाला बुक? उसका पीडीएफ कॉपी हाँ भेजा हुआ आपको मैंने। किस पे भेजा था, मेल पे भेजा था क्या? हाँ मेल पे, जैसे कोर्स का डिटेल भेजा उसी के साथ भेज दिया। आप सबको मिल गई होगी, ये किसी को नहीं आई? सबको भेज दिया मैंने। मिली नहीं सर, मुझे मिली नहीं। मनोज जी मिली आपको? हाँ सर मिलिए, मिली है मेल ना? किया था। हाँ मेल किया था। नीलेश जी आपको? नहीं, मुझे नहीं मिली सर। नहीं मिली? मैं दोबारा नहीं। सबको भेज देता हूँ, मे हाँ भी मैं भेज दूंगा। सर, और ये न्यू वेव का जो क्लासेस का रिकॉर्डिंग है वो मिल सकती है क्या? सर ये न्यू वेव का सारा रिकॉर्डिंग आपको भेज चुका हूँ ना, रोज रेगुलर भेजता रहूँ आपको। नहीं नहीं, अपनी दूसरी वाली, आपके एनआरटी वाली। समझा नहीं मैं। एनआरटी मतलब, वाली कह रहे हैं? हाँ मिलियन हाँ यूनिट ट्रेडिंग वाली? हाँ। मिल जाएगी सर, क्यों नहीं मिलेगी? वो लेना पड़ेगा आपको, सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक। अभी ये इन्होंने, हरी जी ने भी लिया है, हमारे ग्रुप में ही है, और ये सुरेंद्र जी ने भी लिया है। तो मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, आप ले लीजिए। अगर आप नहीं वेट करना चाहते जब तक हमारा एक बैच नया स्टार्ट होगा, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद भी कोई डाउट होगा मेरे, डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो सुनील जी आपका कैसे रहा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको क्रिप्टो के अकॉर्डिंगली कुछ समझ आया, कुछ सेटिंग हुई आपकी? आज आया नहीं आया सुनील जी? सुनील जी आज नहीं आए, छुट्टी में। लो सर, भेज दी मैंने सबको आपको, इलेट वेव थ्योरी की बुक। ठीक है, हाथ के हाथ ही भेज दी मैंने। सर और आपकी कोई क्वेरी है आपका, कुछ और कोई? हाँ सर, एक चीज पूछना था। हाँ जी। जैसे अपने कोई भी मूव चल रहा है, जैसे अगर मेरे को वो कर्सर दो तो मैं थोड़ा वो डायग्राम बना के बताऊँ। हाँ जी। जैसे सर आपने कहा था कि ए हमारा इम्पल्स होता है 135 AC, ये इम्पल्स में होता है। हम्म, और 24BX वगैरह ये करेक्टिव होता है। करेक्टिव होगा तो ज्यादा टाइम लेगा। जी। तो अगर जैसे ये कोई एक मूव आया
ये समझ लो एक अपनी इम्पल्स है, इसके बाद एकदम शार्प मूव आता है, उसके बाद ये मूव धीरे धीरे जा रहा है सेकेंड इसका। तो हमें इस वक्त ये मानना है कि ये थर्ड चालू हो गया है, या फिर ये कि ये पे ए का एक हिस्सा ये बी जा रहा है, एक सी आएगा। हाँ, अगर वहां पर हमारे को 5 एक्सपोनेंट मिल रहे हैं देखने को, मतलब हमारे को या तो वहां पे हमारे को लीडिंग इंपल्स मिल रही है, जैसे आपके वहां पे अभी आपने जो स्टॉक बताया था, अभी जो लगाया था आपने जुबिलेंट करके, या तो वैसे हमारा अगर ये जा रहा है ऐसे वाली कंडीशन में, तो हमारा यहाँ पे अगर लीडिंग इंपल्स है तो वो टाइम ले रहा है, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे मान के चलेंगे कि अब ऊपर जाएगा। बट अगर आपको लग रहा है ये 3 ही सबऑर्डिनेट में गया है, जो कि एबीसी में गया है, फिर वो आपको पता कि वो नीचे भी आ सकता है। ऐसे में सर वो स्लो स्पीड में 5 मूवमेंट में तो ट्राइंगल भी जाता है। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा यहाँ पे? बी में तो ऊपर ट्राइंगल बन सकता है ना। ऊपर की तरफ थोड़ा बनेगा, अगर मतलब आपको अगर 1 2 3 4 5 ऐसा मिल रहा है लीडिंग इंपल्स, तो लीडिंग इंपल्स है, पर ये कोई ट्रायंगल थोड़ा ना है। ट्रायंगल मिलेगा वो बी में पूरे में मिलेगा ना, वो तो फिर आपको पूरा इस तरीके से मिलेगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है, ऐसा मिलेगा मिलेगा तो। नहीं नहीं सही है, तो फिर सेकंड में ट्राइंगल नहीं आएगा ना, वो नहीं नहीं, बी के मतलब अंदर। समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको, सेकंड में तो नहीं आएगा। अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे को ये टाइम ले रहा है, अब ये मेरा बी होकर के सी के लिए नीचे आएगा, या यहाँ से हमारी थर्ड निकल चुकी है, पर थर्ड अगर निकल रही है तो वो आपका यहाँ पे अगर टाइम ले भी रहा है, तो वो लीडिंग इंपल्स अगर है तो वो लेगा। अगर आपको दिख रहा है कि वो हमारा 3 ही सबऑर्डिनेट में गया है, ऐसा कुछ गया है, तो वो फिर वापिस आएगा ही आएगा, क्योंकि वो 3 सबऑर्डिनेट है, वो तो करेक्टिव है, फिर नीचे आना ही है उसको। फिर वो बी के लिए ही ऊपर गया है। और अगर आप कह रहे हो इस टाइप से, तो ये हमारा एक इम्पल्स हो गई, इसके बाद हमारी यहाँ पे एक वेव ये हो गई, फिर उसके बाद ए बी सी ऐसा बन जाएगा, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ये हो गया ए बी, और देन ये नीचे आएगा ए बी सी डी। तो ये हमारा बी हो गया, इस टाइप से ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये हमारा ट्रायंगल हो गया। इसकी लेबलिंग अगर आप करो तो ये होगी ए बी सी, ऐसे। मतलब स्पीड को हमें ध्यान में तो रखना ही है कि स्पीड अगर फास्ट है तो मतलब एक इम्पल्स अपार्ट हो सीधी सी सकता है। बात है, अगर मनोज जी हमारे को नया मूव जा रहा होगा, स्पीड में जाएगा। अब जैसे हमारा आईटीसी में मिल गया ना हमारा गैप अप का स्पीड एक बार के लिए, अगर वो करेक्टिव होता तो नहीं मिलता हमारे को। उसके बाद आप देख रहे हो हमारे को स्पीड मिल ही नहीं रही, ऊपर नीचे हो रहा है, वो करेक्टिव है इसलिए वो नीचे ऊपर हो रहा है। अब यहाँ पे भी देख लो ये स्पीड नहीं है, पर फिर भी आ गया ना इसके ऊपर भी। ये कितनी कैंडल में नीचे आया? 1 2 3 4 5 कैंडल में नीचे आया, 6 कैंडल। और उसे 1 2 3 4 5 6 कैंडल ऊपर जाने में लगी है, टाइम भी ज्यादा ले लिया, बट उसके बाद ये बना रहा है करेक्टिव, और ये लीडिंग इंपल्स टाइप बना रहा है, तो ये ले सकता है। अगर ये बी है तो ये यहाँ से नीचे आ जाता, बट ये उसमें है लीडिंग में, तो ये टाइम ले सकता है। से एक रनिंग करेक्शन का कोई आपको मिले तो मेरे को बताओ ना, उसमें थोड़ा डाउट रहता है कि ये रनिंग रनिंग करेक्शन है। का देखो पैटर्न आपको बता सकता हूँ, पर रनिंग करेक्शन पैटर्न मिलता बहुत कम है, रेयर है। इस टाइप के पैटर्न को टाइप को हम कह सकते हैं रनिंग करेक्शन है, बट ये है नहीं एक्चुअली। जैसे अगर हमारा ये बात करूं मैं, ये हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये ए आया, ये बी आया, ये सी, ऐसा करके ऊपर रनिंग करता हुआ ऊपर ही निकल गया, सी फेलियर करता हुआ। बी कई बार इतना आ जाता, कई बार बी और ऊपर आ जाता, बस यही है। रनिंग करेक्शन का क्या बिहेवियर होता है? अगर ये हमारी फर्स्ट वेव है तो वो हमारी ए वेव ऐसे होती है, बी वेव एक्सट्रीम, और ऐसे सी वेव, फिर ये इसके अंदर नहीं आती। तो ये हमारी ये इस टाइप से मार्किंग होती है। ये हमारी फर्स्ट वेव होती है कि रनिंग मतलब भागता भागता रन करता करता अपनी करेक्शन खत्म करके
थर्ड वेव ऊपर निकल भी गया। बट इसके चक्कर में मत जाओ, इसलिए मैंने इसको नहीं रखा हुआ। आप इसमें गलती कर जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, और ये पैटर्न सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, नहीं तो आप इसको रीड ऐसे भी कर पाओगे ना, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। और जहां पर आपको लग रहा है कि मेरी थर्ड वेव जा रही है, वो हमारी फिफ्थ वेव है। और जैसे आप यहाँ बाय करोगे तो यहाँ पर आपकी एक करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका माइनस पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको अपने कोर्स के अंदर नहीं डाला। बट सीधी एक ही टॉपिक पे बात हुई है, जस्ट मैंने उसके बारे में सिर्फ डिस्कस किया हुआ, बट मैंने उसके बारे में ज्यादा खुलासा नहीं दिया, इस वजह से। क्योंकि आपको लगेगा वो बी है, पर वो बी होगी ही नहीं। आप गलती कर जाओगे मल्टीपल बार, आप तो लॉस खा जाओगे, कोई फायदा नहीं उसका। कॉम्प्लिकेट नहीं किया कोर्स को, बहुत ही सिंपल से रखा है, ताकि आपको हर एक सिनेरियो अच्छे से समझ आ सके। अगर मैं आपको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी करता चला जाऊंगा ना, तो कुछ भी नहीं आपको समझ आएगा, कुछ भी नहीं याद होगा, कुछ भी नहीं दिखेगा मार्केट, और कंफ्यूज ऐसे हो जाओगे कि पता नहीं क्या पढ़ लिया आप। क्योंकि इलेट में इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जितनी नियो वेव है। क्योंकि नियो वेव बेसिकली क्या है, मिस्टर ग्लैनली ने ऑब्जर्वेशन है उनकी, तो उन्होंने हर एंगल को तोड़ मोड़ के बनाया हो कि ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा ऐसा, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा। तो सारी चीजें मार्को देती है कि भैया अगर ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेना, ऐसा नहीं तो ऐसा कर। ठीक है ना, वो चीज है। सर एक बेसिक क्वेश्चन था। हाँ जी। जो मार्किंग करते हैं उसका कुछ स्टैंडर्ड है क्या? कि कभी ब्रैकेट वाले मार्क करते हैं, कभी रोमन, कभी चोटी। हाँ, कल आपने बेसिकली 5.1। हाँ जी, बेसिकली इसका रीजन क्या है, अगर मैं इसकी एग्जांपल में इसकी मार्किंग करता हूँ, अब आप देखना। अगर मैं मार्किंग करता हूँ इसकी इस टाइप से, ये मेरी 1 है, ये मेरी 2 है, ये मेरी 3 है, ये मेरी 4 है, ये मेरी 5 है, ठीक है। मैं इसकी लेबलिंग हटा देता हूँ, और मैं इसकी एक्सटेंशन को मार्क कर रहा हूँ। इसके अंदर मेरा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इसका एक एक्सटेंशन मैं और मार्क कर रहा हूँ, ये मेरी 1 है, ये मेरी 2 है, ये मेरी 3 है, ये मेरी 4 है, ये मेरी 5 है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये आपको 1 2 कौन सा किसका है, 3 किसका किसका है। अब ये वाला 3 मेरा इस वाले 3 का है, इस वाले 3 का मुझे नहीं पता। बट यहाँ पर सिर्फ मैं इसकी लेबल बढ़ा देता हूँ, डिग्री बढ़ा देता हूँ एक। अब आपको दिख जाएगा कि ब्रैकेट वाले 3 के अंदर 1 2 3 4 5 नॉर्मल वाला है। ठीक है, इसकी डिग्री मेरे को बढ़ानी है, तो उसकी डिग्री में इससे और अपर बढ़ा सकते हो, इस तरीके से सर्कल वाली। अब आप देखेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो रही है हर चीज, कि ये सर्कल वाला 1 2 है, फिर उसका ब्रैकेट वाला 1 2 है, फिर ये नॉर्मल वाला 1 2 3 4 5 है, तो ब्रैकेट वाला 3 हो गया, ब्रैकेट 4 ब्रैकेट 5, फिर उसके बाद ये सर्कल वाला 1 2, सर्कल वाला 3 4 5। तो इस टाइप से ये हो गया। अगर आप इसके अंदर ऐसा कलर चेंज करते हैं, तो ये और अच्छी बात हो जाती है। हाँ भाई ठीक है, ये हमारा बड़ी डिग्री का है, इसकी कलर चेंज करते हैं तो ये और अच्छा हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा भाई ये इसका इंटरनल मूव्स है। तो वो आपकी उसके लिए सुविधा के लिए कि आप कैसे करो। अगर आप इसको इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं करते, या आपको इसमें दिक्कत हो रही है, तो आप सिंपली एक नॉर्मल जो आप मार्किंग करते हो, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते हो। इसके बाद जो इसके ऊपर वाला है इस टाइप से, ये 1 2 3 4 5, इसकी आप इसकी जो कलर है कलर चेंज कर लो, तो आपको पता लग जाएगा हाँ भैया ये मेरा ब्लैक वाला जो है 5 है, या ये वाली मूव का अंदर का इंटरनल पार्ट है। और मेरे को अगर ये वाले का लेबलिंग करनी है, तो मैं इस लेबलिंग का कलर और चेंज कर दूंगा। तो ये भी कर लेंगे तो भी आपका प्रोसेस मतलब काम वो हो जाएगा, कि जो हमारा मेन ये जानना है कि एक्चुअल में ये किसका क्या है। अब मैं आपसे पूछूंगा ये वाली जो 5 ब्लू वाली है, इसके अंदर क्या इंटरनल मार्किंग है, तो आप मेरे को बता दो कि हाँ भाई इसके अंदर इंटरनल मार्किंग ये है। इसके अंदर ये भी एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ। अब आपको पता लग रही है मेरी ये एक्चुअल में जो मेरे ब्लू वाली है, वो मेरी इस टाइप से 1 2 3 4 5 है। तो अगर आप इसकी डिग्री बढ़ाते हैं तो भी आप बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको लेबलिंग किसी को भेजनी तो है नहीं। और ना ही आप लोग को लेबलिंग जो है आपको कहीं ना कहीं मतलब कुछ सेंड करनी हो किसी को भी, दिखाने बताने पूछने के लिए, करने के लिए। तो अगर आप कलर चेंज भी कर लोगे अपनी सुविधा के लिए, वो भी बहुत। बट अगर आप डिग्री बढ़ा के कर लेते हो तो भी चलेगा, अच्छी बात है कि आपको खुद को कंफ्यूजन नहीं आएगी कि यहाँ पे क्या किसका क्या रखा है आपने, किसकी क्या लेबलिंग दी है। ऐसे ही मैं अगर ये लेबलिंग करूं, मैं A B C है ना, इस टाइप से दूं, या मैं यहाँ पर कलर और दूसरा दे दूं, इसको पूरे को A दे दूं, फिर B दे दूं, C दे दूं, तो आप खुद ही भूल जाओगे यहाँ पे ये A किसका है, ये B किसका है। तो खुद ही आपको नहीं क्लियर होगा। तो उसको क्लियर करने के लिए
सेव करने के लिए, आपको हर चीज को क्लैरिटी से समझने के लिए आप ये डिग्री बढ़ा सकते हो, या आप अपना कलर भी चेंज कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी आप ऑप्शंस कर सकते हो। ओके ओके सर। सर और ये डायमेट्रिक और सिमेट्रिक के लिए ट्रेडिंग व्यू में टूल नहीं है ना, क्या है? नहीं, नहीं। ओके ओके वो बताया ना कि डायमेट्रिक हो गया या सिमेट्रिकल हो गया, तो बेसिकली आप डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न हो गया, एबीसी एक्स एबीसी, या फिर एबीसी एक्स एबीसीडी ई। तो इन्हीं फॉर्म्स को मिला करके आप कॉम्बिनेशन पैटर्न को आप सिमेट्रिकल या डायमेट्रिकल फॉर्मेशन बोल सकते हो। ये मेरी ऑब्जर्वेशन। बट उनके अकॉर्डिंगली वो ये कहते हैं कि 7 लेग है तो डायमेट्रिक मार्क कर लो, बात खत्म। और अगर 9 लेग है तो, सॉरी 7 लेग है तो डायमेट्रिक मार्क कर लो, और 9 लेग है तो सिमेट्रिकल मार्क कर लो, दैट्स इट। ओके। और लास्ट बेसिक क्वेश्चन सर, एक स्टॉक ऊपर इम्पल्स में जाके इम्पल्स में नीचे आ सकता है क्या? नहीं, अगर यहां से ये इम्पल्स में गया है तो यहां से ये इम्पल्स में नीचे नहीं आया, अनटिल, अगर ये हमारी फिफ्थ वेव है तो, फिफ्थ वेव है तो ये आ सकता है। अगर ये हमारी थर्ड वेव है या हमारी फर्स्ट वेव है तो नहीं है नीचे। हाँ, बट अगर वो फिफ्थ है, हम एबीसी में स्टार्ट करेंगे कि करेक्टिव मूव चल रहा है, हाँ, ए आ गया, हाँ। वो एबी से करेक्टिव से इम्पल्स हम कब चेंज करेंगे उसका अंडरस्टैंडिंग, कि अभी नीचे करेक्टिव में नहीं इम्पल्स में आ रहा है? इम्पल्स में नीचे कभी आता ही नहीं है। मतलब ओके इम्पल्स में नीचे तब आएगा कि कोई नया आईपीओ आया है जो कभी मोमेंटम ही नहीं बनाया उसने ऊपर की तरफ। नहीं तो बेसिकली जितने भी स्टॉक्स होंगे वो आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं पहले ऊपर गए होंगे, फिर जब वो नीचे भी आया, इतना नीचे भी आया, तब भी वो ए बी सी करते ही आए होंगे। ए के अंदर भी हमारे को 5 मिला होगा zigzag के अंदर, तो ये इम्पल्सिव ही है ना। ठीक है ना। अगर हमारे को यहाँ पर और ए हमारे को एक्सटेंशन मिल जाए, मतलब बहुत बड़ी मिल जाए, तो उस केस में क्या होगा, हमारी यहीं पे ये एक्सटेंशन बन जाएगी, जिसके अंदर हमारे को वही सेम चीज आ जाएगी कि 1 then 2 अगेन 1 2 3 4 5 3 then 4 then 5। इसके अंदर भी हमारे को एक मिल जाएगी 1 2 3 4 5, कलर चेंज, और इसकी डिग्री चेंज कर लो, तो ये ए वेव हो गई। अगर आप कहते हो कि यहाँ से हमारी इम्पल्स गई है और यहाँ से हमारी इम्पल्स शुरू हो जाए, तो इम्पल्स शुरू जो होगी वो ए से ही होगी, ए बी सी से ही होगी ना। अगर आप कह रहे हो ए बी सी नहीं, प्रॉपर 1 2 3 4 5, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर हम्म। 5, ऐसे ही नीचे आता रहेगा, वो तो आएगा ही नहीं। वो तो तब आएगा कि जब वहां पे कोई मोमेंटम ही नहीं बना, जैसे अभी पेटीएम के अंदर जो कोई नए स्टॉक्स है ना, जो नए अभी अलॉटमेंट हुई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये मार्केट ऊपर गई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे मार्केट इम्पल्स वेव दिख रही है, नहीं है इम्पल्स वेव यहाँ पे, नहीं है, तभी तो ये इसके नीचे आ गया। अगर यहां से आया तो ये इम्पल्स में आ सकता है, इस तरीके से ये देखोगे तो 1 2, अगेन 1 2 3 4 5 3, then 4 then 5, ये हो गया इस टाइप से। ये पूरा का पूरा हमारा ए वेव हो गई, ये बी वेव हो गई, फिर ये कहीं सी वेव हो गई, इस टाइप से। ठीक है ना। अब ये हो गया, जैसे कि एक ऐसा स्टॉक और भी है, ग्लैंड फार्मा। ऐसे तो स्टॉक भी कम ही होंगे सर। अब ये देखिए, हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे हमारे को इम्पल्स वेव नहीं दिख रही है ना, तो ये नीचे आ गया, इसके काट दिया इसका बॉटम भी। जबकि ये 2100 से लेकर के 4500 के आसपास तक गया था, 4300 के आसपास, मतलब डबल। डबल होने के बाद भी करेक्टिव में गया, इम्पल्सिव में नहीं गया। तो उसके बाद देखो कैसे नीचे आ गया, और उसके बाद जब इसने इम्पल्स बनाई तो उसके बाद ये ऊपर के ऊपर बनाता जा रहा है ना। डायरेक्शन चेंज कर ली इसने यहाँ से।
बाकी इससे पहले का और कोई भी स्टॉक लगाओगे आपको इम्पल्सिव दिखेंगी। अब यहाँ से आप कैसे क्या ये कैसे इम्पल्स शुरू होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये एबीसी में नीचे आएगा। करेक्शन जो है हमारे को दो जगह मिलती है, पहली सेकंड वेव, दूसरी फोर्थ वेव, बस। और ये भी हमारी एबीसी में आएगी और ये भी हमारी एबीसी में आएगी। करेक्शन तो करेक्शन ही है, करेक्शन इम्पल्स होगी नहीं। मतलब ए के अंदर इम्पल्स होगी और करेक्शन तो एबीसी एक्स एबीसी डबल ट्रिपल कॉम्बिनेशन में आएगी, तो वो करेक्टिव होगी ना, इम्पल्सिव नहीं होगी। सर, जैसे अगर हमको स्ट्रैटेजी बनाना है एलियट वेव के ऊपर, जैसे हाँ आपने बोला हमको करेक्शन खत्म होने का वेट करना है और हाँ अगले मूव में एंट्री करना है, वो लॉन्ग जी के लिए होगा। अगर शॉर्ट के लिए करना होगा तो इधर सी वेव में शॉर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, करना ही है। ए वेव बन गई, हमारे को ये पता हमारी बी वेव है, तो सी वेव के लिए शॉर्ट ही करना है, जैसे निफ्टी में किया यहाँ पर बनता करना। अगर आप निफ्टी में 15 मिनट पे काम कर रहे हो तो यहाँ पर जो है हमारे को यहाँ पे शॉर्ट ही था हमारा यहाँ पे। ये हमारी ए वेव है, ये बी है, तो ये सी के नीचे आया, तो आपको मैक्सिमम आप इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो। बाकी आप इसके अंदर एनआरटी भी आपको दे दिया तो वो भी, उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। नहीं तो आप सिंपली इसी के नीचे, ए के नीचे आ गए तो सी वेव भी है। अगर थर्ड होती तो यहीं से निकाल के ले जाती, बट अगर आपने ए के नीचे यहाँ पर भी शॉर्ट कर दोगे तो भी आपको स्कैल्पिंग के लिए इंट्राडे के अंदर ये मिल जाती मूव। बट जैसे आपने बोला थोड़ा एनआरटी थोड़ा खतरनाक है, उसके अंदर चले गए तो एलियट वेव पे इंटरेस्ट नहीं रहता है। आपने कहना है छोड़ इलेट वेव को, क्या 1 2 3 मार्किंग कर दी, एनआरटी बहुत अपने आप में। नहीं सर, पर इलेट वेव भी मस्त है, क्योंकि वो आपको डायरेक्शन तो यही बताएगा ना। ये तो राइट। आपको सेल करा देगा, बाय करा देगा, बट फिर भी आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना कि कब हमारा ट्रेंड घूम रहा है, कब हमारा यहाँ पे नया मोमेंटम आ रहा है, वो जरूरी है। इलियट वेव का कोई भी तोड़ नहीं है, कोई भी इसका वो नहीं है अल्टरनेटिव। इलियट वेव अपने आप में सबसे सुपीरियर चीज है, ना राइट। एनआरटी राइट। इसका तोड़ है, ना कोई इसका तोड़ कर सकता मे बी है, ना कभी। स्कैल्पिंग के लिए एनआरटी थोड़ा। स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट, स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है। इंटरडेज के लिए आपको कुछ भी शॉर्ट लेना हो, लॉन्ग करना हो, स्कैल्प करना हो, स्विंग करना हो, वो है। पर डायरेक्शन यही आपको बताएगा। अब ये कल गिरावट आई है पर लोग यहाँ पे बेरिश हुए हैं, बट मैं यहाँ पे बेरिश नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरी भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। मेरा डायरेक्शन इसके नीचे चेंज होगी। अब जब इसके नीचे चेंज होगी तो यहाँ से अगर ये आ गया तो इसके ऊपर आने तो यहाँ तो मैं शॉर्ट ही मारूंगा सीधा नीचे के लिए, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ पे कंफर्मेशन हमारे को मिल चुकी है ना। वही चीज है बस। कल देखते हैं मार्केट में क्या सिचुएशन दिखती है, क्या मार्केट में पैटर्न दिखता है, तो ठीक है ना। बाकी परसों 5 बजे लाइव रखा है, लोगों की आ रही थी कि सर आप अपना भी बताओ एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे आपने एनआरटी सीखी, कैसे आपने इलेट वेव सीखा, या हमारा किस तरीके से करना चाहिए। आधे बंदे तो मेरे पास उस दिन के बाद आएंगे ही नहीं ना कि सर इलेट वेव सीखनी। आधे बंदे तो तौबा करके भाग जाएंगे कि इलेट वेव करना ही नहीं है, इलेट वेव सीखनी ही नहीं है। अगर मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा तो जो बताऊंगा ऑब्वियसली बात। तो आसान जो समझते हैं हम सब लोग इलेट वेव को, इतना आसान नहीं है, टफ सब्जेक्ट है। तब तक कि जब तक हम उसके ऊपर काम ना करें, तब तक कि जब तक हमारे को उसके ऊपर प्रैक्टिकली चीजें ना मिल जाए। अब जैसे कल अभी मैं कल भी आपको कहा ना कि जब ये AWL जो है, ये अगर आपका ऊपर का नीचे का जो एसएल काटेगा, ऊपर जाएगा तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, नीचे जाएगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा। अब यहाँ से ये निकल के गया ना, तो अब आपको अगली बार कभी भी लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको फौरन याद आएगा AWL। ऐसे करते 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 आपके माइंड में ढेर सारी पिक्चर्स आ जाएंगी।
हमने तो काट दी है सर, अब तो हमेशा दिमाग में आएगा ये। क्या चीज? इसका SLEWL का काटा है कल, अच्छा, अब आज कटिंग वो आ बढ़ गई। गया। अब मैंने तो नहीं काटा था सर, और मैं तो ये सोचा अगर इसकी फिफ्थ भी बनी ना, और हाँ तो उसके बाद एक्स तो बनेगा, तो फिफ्थ के वक्त में एवरेज करके एक्स में हाँ, खत्म कर दूंगा कोर्स को। बस यही तो करना है। बाउंस आना, बाउंस पे निकल जाओ। मैंने आधा गाड़ दिया था सर, आधा पड़ा है मेरे हाँ ठीक है, आधा थोड़ा रख लीजिए। पर ये अब उस सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में है अभी। हाँ ठीक है। मार्केट इतनी करेक्शन होगी, अगर हम प्रॉफिट लॉस में नहीं है, कहीं बचे हुए हैं, तो ये भी अपना भी बहुत अच्छा है। बट पर ये जो ये निकलेगा, मैं आपने कल। बोला ना सर, मैं तो ये इस ग्रुप में मैं सभी देख रहा हूँ 11 जने हैं, पर मेरा जो पर्सनली यही मेरा मानना है, एक एक जन्म के अंदर एक आदमी को इलियट वेव जरूर सीखनी चाहिए। सीखनी चाहिए। अगर आप जो अगर आप शेयर बाजार में काम करना चाहते हैं तो, क्योंकि अंदर सर का ये जो खेल है ना पूरा, सर ये बात आपकी रिकॉर्ड कर लूं तो कर लो यूट्यूब मेरी के रिकॉर्ड लिए? आप। चलो, मैं अभी यूट्यूब के लिए आपकी ये बात, आपका फीडबैक है तो मैं ये रिकॉर्ड कर लूंगा, ये मैं एडिट करके यूट्यूब पर डालूंगा। ठीक है। क्योंकि ये मैं मानता हूँ सर, ये क्योंकि लोग हर तरह के कोर्सेज होते हैं, बट हाँ ये जी। जो गेम था असली गेम नहीं है, इसके अलावा दूसरा गेम कहीं नहीं। अभी मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता, पर मैं ये पीछे की सारी चीजें खंगाल चुका हूँ A to Z पिछले 15 साल में। जी। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है बाजार में जो आपको वेव का मुंह का प्रेडिक्ट करके दे सके, जो कि इलियट ही है, खाली इलियट है और नहीं होगा। अकेले, बिल्कुल अकेली इलिट वेव है जो हमारे को बचा सकती है, सारे बाकी मूव मैं हमारे को बता सकती बाकी मैं बताऊं सर आपको एक चीज, लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिकेटर से पैसा कमा लेंगे या वो कमा लेंगे, उनको अभी तक ये भी नहीं पता कि पैसा तो स्क्रीन के पीछे है, है। और हाँ वो तो एक्चुअल। समझ लो, पैसा तो सही उसके बात, पीछे है, वो करने वाला तो कोई और है, उसको वेव चलाने वाला। सही बात। इलियट में खाली ये फैसिलिटी है कि आप उसको वेव को प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो भी आप मतलब 80% भी एटलीस्ट करेक्ट भी हो गए तो दैट इज मोर देन इनफ। बहुत हो गया, सही 50% बात। भी करेक्ट हो गए तो भी मोर देन इनफ हो जाता है वो। सही बात है। बट हमारे को विजिबिलिटी भी तो है ना, नहीं तो क्या होता है, हमारे को बेसिक में तो पता ही नहीं होता कि अब यहाँ पे अगर हमारा SLB कटा तो क्यों कटा, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, हमारे को पता ही नहीं। पर एटलीस्ट यहाँ पर हमारे को ये तो पता है कि हमारा SL कट रहा है तो क्यों कट रहा है, और हमारे यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमारा को कैसे एक्शन लेना है, डायरेक्शन यहाँ से करेक्शन खत्म होकर इम्पल्सिव में जा रही है तो हमारा को कैसे एंट्री करनी है। तो ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है इलिड वेव की। बट ये हर बंदा नहीं समझता, हर बंदे को लगता है कि ये इजी है और हम फॉरवर्ड कर लेंगे और हम कल से काम करना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, बट ये है कि जिस दिन कर लिया किसी ने, समझ गया, तो वो ये समझ जाएगा बाजार का चलने का तरीका क्या है। सर उसके लिए मेच्योरिटी का लेवल होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, इस चीज को हाँ ये समझने बात के भी लिए। एग्जैक्टली सही बात है। जो इमेच्योर ट्रेडर जो आते हैं ना बाजार में अभी वाले, वो ये चीज समझ नहीं पाएंगे। वो नहीं पाएंगे। मतलब समझेंगे वो 10 साल बाद में वापस आएंगे उठ के, हाँ हाँ सीखने के हाँ, क्या चीज जो छूट गई थी लाइफ में, सही कि बात है। लॉस क्यों हो रहा है फिर भी। सही बात। तब वो बड़ी इधर आएंगे तो उसका मतलब सिस्टम पूरा बन जाएगा एकदम। तब बनेगा। ठीक बात है। चलो बहुत अच्छे जी, थैंक यू मुकेश जी। सर, ठीक है जी। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। आपने जैसे कोई भी एक इम्पल्स के बाद में कोई करेक्शन जो आता है, उस करेक्शन का कितना टाइम वो बीते कि उसके बाद में हमें डाउट आना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, करेक्शन इतनी लंबी नहीं जानी। जैसे आपने और एक किसी के अंदर स्टॉक अपने बीच में क्लास के बीच में आपने एक स्टॉक जिसमें वो सेकंड बताया था आपकी, इसका टाइम सेकंड बहुत ज्यादा ले रहा है, तो यहाँ पे कुछ अभी पता नहीं आगे क्या होगा। जैसे अपने अपने AWL में भी बोला था कि इसमें सेकंड बहुत बड़ी हो जाएगी। हम्म। हाँ, तो ये मतलब किस टाइम पर हमें एक डाउट एटलीस्ट हो जाना चाहिए, होने को तो चलो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन डाउट आ जाए कि नहीं भी। देखो मनोज जी, इसका तो सबसे बेस्ट यही है कि जब तक हमारे को 0 पॉइंट नहीं करता, हम घबराने वाली बात नहीं होती। अब 0 पॉइंट अगर हमारा बड़ा है, मतलब स्टॉप लॉस दूर है, तो वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास। जीरो से पहले हम कह ही नहीं सकते। अगर आप ये कह रहे हो अगर वो ज्यादा टाइम ले लेगा, मैं ये कहता हूँ अगर ज्यादा टाइम ले लेगा वो, चलो सेकंड नहीं है, बी वेव तो हो सकती है, तब भी सी वेव के लिए तो ऊपर ही जाएगा। अब AWL अगर बी वेव भी कर रहा है तो सी वेव के लिए तो तब भी इसने ऊपर ही जाना है। और इम्पल्स के सामने करेक्शन मिल रही है तो ये सीधा सीधा क्लियरिटी है कि अगला मोमेंटम जो उसका जब भी खत्म करेगा करेक्शन अपनी, इसको ऊपर ही जाना है। चाहे 1 2 3 पे जाए, चाहे ABC में जाए, जाएगा तो सी के लिए भी ऊपर ही।
तो हमारे को उसके साथ साथ चलना है। और जब सी वे बन जाएगी, हमारा जब 2-4 टर्न लाइन ब्रेक हो जाएगी, एक बार के लिए एग्जिट कर लेंगे। और हमारे को लगा नहीं यार, अब ये दोबारा फोर्थ वेव बना रहा है, अभी ये करेक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब अभी फिफ्थ वेव और ऊपर जाएगी, फिर और आप उसके साथ बन के चलो, बैठे रहो उसकी ट्रेन में। ठीक है ना? तो अगर एक्स्ट्रा एक्सट्रीम करेक्शन ले रहा है तो मे बी वो बी वेव पे हो सकता है, अपनी हाई डिग्री करेक्शन ले रहा हो। बट इम्पल्स वेव के बाद कर करेक्शन रहा है तो वो ए या बी सी के जाएगा, या 1 2 3 है। तीसरी ऑप्शन तो है ही नहीं, यही तो है। जैसे पीएफसी का एक बार चार्ट देखो आप, मंथ वीक के अंदर देख लो। बंद कर दिया मैंने, एक मिनट रुको। हाँ जी। सब बड़े टाइम है, बड़े टाइम है। हाँ, ये सब जो ये बना हुआ है ना, अभी ये 1 to 1 to 1 बन रहा है या फिर ये करेक्शन है, ये देखना था ये। 1 2 1 2 अब वो से एक बार मार्किंग इसका कैसे बन रहा है ये। इस टाइप से। सर मतलब मल्टीपल 1 to 1 to आए, इसका मतलब भागेगा फिर तो बराबर ही। भागा ना। हाँ, ये तो अभी तो ये तो इसकी थर्ड चली है, इसके बाद में वो पूरा हाँ, 1 2 3। अभी 4 5 करके फिर इसका नंबर आएगा, हाँ, फिर ब्लैक वाले का 4 5 करके फिर ब्लू का नंबर आएगा, फिर रेड का नंबर आएगा। ठीक है? यही मेरे को ना जुबले निगरी पे हम दिखा था, लगा था ऐसा ही सेम उधर बन रहा है, इसलिए बॉटम काट नहीं रहा है और आगे आगे चले जा रहे हैं। एक्सटेंशंस बनती है तब ऐसा होता है। ठीक है जी, चलो जी, मिलते हैं परसों के दिन। परसों? अच्छा, ओके, यूट्यूब पर। यूट्यूब पे। अरे ये क्लास खत्म हो गई तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि खत्म हो गई, ऐसा लग रहा है चल देते हैं। चलते रहे। मेरी मेरी कल से फिर स्टार्ट है। हाँ, आपके राशिद रहे। जी भाई, कल से क्लास स्टार्ट है, क्योंकि कल भी मेरा 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 वही रूटीन है। हाँ। हाँ सर, आपके नए स्टूडेंट आ जाएंगे, हमारे तो आप ही हो अभी। डाउट आएंगे तो अच्छा आपको एक चीज, व्हाट्सएप हाँ मेरे से करेंगे। पूछ लीजिएगा। अच्छा एक चीज और, मैंने आप सबको जो है इलेट वेव की रिकॉर्डिंग सबको भेजी हुई है, वो सारे अपनी रिकॉर्डिंग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी तो मेरे स्टोर में जगह है, कोई दिक्कत नहीं है अभी लैपटॉप में। बट कई बार 3 4 महीने बाद 6 महीने बाद जब वो भर जाती है, तो वो सारा सारा फॉर्मेट मार देता हूँ। तो उससे क्या होगा, मेरे पास कोई बैकअप टीम में रहेगा, फिर आगे से कोई भी अगर आप वीडियो मांगोगे मेरे पास नहीं मिलेगी, मेरा बैकअप से उड़ जाएगा। तो जिस जिसको आप सबको मैंने जो वीडियो भेजी हुई है सारी की सारी 20 की 20, ये सारी की सारी डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि मैं अगर बैकएंड से डाल दूँ तो आपके पास वीडियो रहे, क्योंकि बाद में अगर आप मेरे से 2 3 महीने बाद मांगोगे तो मेरे पास नहीं मिलेगी। ठीक है? सर इस संडे तक रख दीजिएगा, इस संडे तक कर लेंगे। नहीं अभी नहीं कर रहा, अभी 2 3 महीने नहीं कर रहा,
अभी है मेरे पास पे 2-3, अभी पीछे मैंने किया था 2-3 महीने पहले ही किया था, और तब मैंने 6-8 महीने का इकट्ठा डाटा हटाया। तो अब यहाँ से जो है अभी 2-4 महीने का मैं नहीं छेड़, तो उसके बाद का मैं बाद में हटाऊंगा। तो आपके लिए, फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ कि आप इसको स्टोर करके रख लेना, तो ठीक है ना, ताकि कभी भी आपको 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद भी जरूरत पड़े तो मेरे पास नहीं मिले, कहने का मतलब है। ठीक है जी, चलो जी, गुड नाइट जी, ओके जी, ठीक है सर सर। बाय सर, जी बाय सर, सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट जी, गुड नाइट।